Hello everyone. Let's revise the unit 2, that is universe of knowledge. ये जो कंसेप्ट था ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था. अब नॉलेज होती क्या है? दिस इज द इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय द सेंस ऑर्गन्स. एंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस से थॉट्स अराइज होते हैं ब्रेन में, एंड द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ दीज थॉट्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट. And the subject is the basis of classification in the library. So जो library classification है उसका basis होगा subject, which is the organized form of thoughts. Let's see the properties of knowledge. First, knowledge is relevant and can be reused. The benefit of knowledge come only when it is applied. The value of knowledge can change over time. It is to be renewed or maintained, कि अपडेट होती रहनी चाहिए knowledge. And knowledge can be difficult to transfer and distribute. It is developed through learning process. It depends on memory, past experience, expertise, knowledge transfer, mechanism, opportunities. And the knowledge facilitate effectiveness and sense. Knowledge enables higher education, and knowledge creation and utilization is enhanced with technology. So these are the properties of knowledge. And now the types of knowledge. सो ये दो टाइप्स की है. एक तो पर्सनल या फिर सेल्फ नॉलेज बोलते हैं, एक है सोशल या फिर पब्लिक नॉलेज. सो जो पर्सनल नॉलेज है इसको कहते हैं टैसिट नॉलेज, दैट इज मौन ज्ञान. और सोशल नॉलेज को एक्सप्लिसिट या फिर पब्लिश्ड नॉलेज कहते हैं, दैट इज स्पष्ट ज्ञान. सो जो ये टैसिट नॉलेज है ये टर्म 1958 में दी गई थी बाय माइकल पॉलेनी in his book Personal Knowledge Towards a Post Critical Philosophy. अब टैसिट नॉलेज का एग्जाम्पल होगा टीचिंग, कि हमें जो आता है खुद को आता है वो हम दूसरों को पढ़ा रहे हैं. सो दैट इज टैसिट नॉलेज. टैसिट नॉलेज की डेफिनेशन देखते हैं. Tacit knowledge can be defined as skill, ideas, and experiences that people have but are not codified and may not necessarily be easily expressed. Like piano बजाना हो गया, ड्राइविंग कार. एंड जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है ये है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक लैंग्वेज एंड शेयर्ड द फॉर्म ऑफ डेटा साइंटिफिक फॉर्मूले. लाइक जो एनसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो नॉलेज है वो है एक्सप्लिसिट नॉलेज. दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्रेसिव नॉलेज. एंड लाइब्रेरी इज हैविंग अ डिफरेंट वेराइटी या फिर रिसोर्सेज ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज. सो लाइब्रेरी के अंदर तो एक्सप्लिसिट नॉलेज प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एट्सेट्रा. ओके, नॉलेज कॉडिफिकेशन. अब इस टर्म का मतलब है कन्वर्टिंग टैसिट नॉलेज इनटू एक्सप्लिसिट यूजेबल फॉर्म. कि जो हमारे पास सेल्फ नॉलेज है उसको एक्सप्लिसिटली कैसे यूज करा जा सके, वो है नॉलेज कॉडिफिकेशन. दैट इज कन्वर्टिंग अनडॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन इनटू डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, और रिप्रेजेंटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज बिफोर इट इज असेस्ड. Let's see the ancient methods of knowledge classification. सो सबसे पहले आया वैदिक पीरियड क्लासिफिकेशन, जो था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बेसिस पर. अब धर्म से रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहे लॉ, सोशोलॉजी, थियोलॉजी. अर्थ से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री. काम रिलेटेड लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, डिज़ायर्स. एंड मोक्ष से रिलेटेड है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी. Second, Greek classification system given by Plato and Aristotle. So इसके अंदर आते हैं theoretical philosophy, practical philosophy and useful arts. एंड इसके बाद में आया फ्रांसिस बैकन क्लासिफिकेशन. ये इन्होंने 1605 में बुक पब्लिश करी थी, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग. इसमें इस चीज़ के बारे में बात की गई है. एंड इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पोइसी दैट इज़ काव्य शास्त्र, एंड फिलोसफी. तो हिस्ट्री जैसे बीत गया दैट इज़ मेमोरी. पोइसी काव्य शास्त्र तो ये इमेजिनेशन से रिलेटेड है, एंड फिलोसफी इज रिलेटेड टू द थिंकिंग एंड रीज़न. सो जो ये बुक थी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें इन्होंने मेमोरी, इमेजिनेशन एंड
रीजन के बारे में बात करी थी। एंड दीज थ्री आर द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैकन, जिसके बेसिस पर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। And fourth is Immanuel Kant's knowledge classification in his book Critique of a Pure Reason, published in 1781. इनका नॉलेज क्लासिफिकेशन में है फर्स्ट फिलोसफिकल कंसेप्ट एंड मैथमेटिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पे है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल क्लासिफिकेशन। सो इसको पॉपुलरली हेगल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, विच वाज कम इन 1812। इसमें है लॉजिक, नेचुरल साइंस एंड मेंटल साइंस। उसके बाद में अगस्त कॉम्टे की क्लासिफिकेशन है इन हिज बुक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, जो 1830 से 1842 में पब्लिश की गई थी। इसमें साइंस की हायरार्की दी गई है, दैट इज सबसे नीचे है मैथमेटिक्स, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशोलॉजी। सेवेंथ एंड्रे मैरी एम्पेयर क्लासिफिकेशन। इन्होंने 9 सब्जेक्ट्स दिए हैं, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, माइनिंग, बॉटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड मेडिसिन। एंड हर्बर्ट स्पेंसर की क्लासिफिकेशन है इन हिज बुक द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस 1864, लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। देन लास्ट वन इज चार्ल्स एस पियर्सर। इन्होंने नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में डिस्ट्रीब्यूट किया। नेचुरल साइंस है दैट इज इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद नेचर, सो उससे रिलेटेड होगा फिजिकल वर्ल्ड, कि नेचर और ह्यूमन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो सब्जेक्ट्स आएंगे नेचुरल साइंस में। ह्यूमैनिटीज दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन विद सेल्फ, खुद के साथ में जो इंटरेक्शन है, सो उससे रिलेटेड है ह्यूमन कल्चर और एक्सप्रेशन। एंड सोशल साइंस इज द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद अदर ह्यूमंस या फिर सोसाइटी के साथ में। सो इसमें पढ़ने को मिलता है ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। Okay, that's it. In the next class, we will do the mapping of universe of knowledge. Thank you.